हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ सुदेश कुमार गंडोत्रा जी फिर एक बार हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत देर के बाद आए हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से कहा जाए तो नुकसान ही नुकसान, एक टनल जो है वो उसका लैप्स हुआ था। और टनल लैप्स होने का कारण क्या था, ये सीधा सीधा सुदेश कुमार गंडोत्रा जी जो है उनके केस से मिलती जुलती जो खबर है ये सुदेश जी बताएंगे। सुदेश जी, क्या लगता है आपको जिस तरह से ये जो टनल जिस तरह से लैप्स हुआ, कितना नुकसान हुआ? ये तो अरबों में जा रहा है इसका खर्चा। तो यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये सच्चाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। अभी इन्होंने जो उधर मंदिर बनाया, नाग देवता की पूजा की, ये मैंने काफ़ी देर से बता रहा था। 4 नवंबर को मेरा एक वीडियो आया जागो जम्मू, जागो जम्मू न्यूज़ में मैंने उस दिन बताया था। तो 4 नवंबर को एक न्यूज़ चैनल में मैंने बताया था कि हमारे घर में नागस्थान है। तो 2001 का जब भूचाल हुआ तब मेरे को इस पृथ्वी ने दर्शन दिए फुटबॉल के रूप में मेरे हाथ में रात को। तभी से मैं हाई कोर्ट जम्मू में अपना हॉर्सको फाइल की, CMP 104 2006 फाइल की, फिर CMP 2009 267 2009 वो फाइल की। 2 CMP और हॉर्सको फाइल करने के बाद हाई कोर्ट ने 2010 में पूरा रिकॉर्ड टैग किया। रिकॉर्ड टैग करने के बाद जितनी मेरी ये पटिशन्स थी, जब जब अर्थक्वेक होता था मेरे केस की हियरिंग पे ये चलता था, तो मैं उसमें पटिशन फाइल करता जाता था। 2000 से ऑनवर्ड्स जब ये मैं जो इनको दिखाता गया तो हाई कोर्ट ने देखा कि ये बहुत पटिशनें इसकी इकट्ठी हो गई, तो इन्होंने मेरा रिकॉर्ड टैग किया। जो मेरा रिकॉर्ड टैग किया तो 1988 से लेकर 2010 तक का रिकॉर्ड टैग हुआ। और 2011 4 मार्च को मैंने जब इनको आर्गूमेंट हुई तो मैंने इनको सेटिस्फाई किया कि जो मैंने आपको बताया ठीक है। तो जजी साहब ने माना कि दिस इज़ एक्सेप्शनल केस, तो मेरी CMP 267 अलो हो गई। उसके बाद उसी हफ्ते में जापान तबाह हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तो जापान जो है पूरा तबाह हुआ। जैसे मेरी ये पटिशन अलो हुई उसी हफ्ते का ये चांस हुआ। उसके बाद जब जब मेरी पटिशन कोई भी केस हियरिंग की होती तो अर्थक्वेक चलते रहे। 2016 में मैंने हानबल PM इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को एक एप्लीकेशन दी ग्रीवेंसी सेल में। 2016 के मई को मेरे को इसका इंटीमेशन आ गया कि आपका मैटर जो है PM इंडिया से सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल और हाई कोर्ट JNK के रजिस्ट्रार जनरल इनके पास भेज दिया गया फॉर प्रॉपर एप्रोप्रिएट एक्शन। तो ना ही कोई इन्होंने एक्शन लिया हाई कोर्ट वालों ने, ना ही कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से और ना ही PMO से। अब उसके बाद मेरा ये केस जुलाई में जब ये लगा तो जुलाई में डिवीज़न बेंच थी, शुक्ला साहब और मनोहर लाल साहब जस्टिस दोनों DB थे। इसमें मैंने एप्लीकेशन डाली हुई थी कि मेरी जो 267 CMP अलो हो रखी है उसमें लार्जर बेंच के लिए मेरी प्रेयर अलो हो रखी है, और आज तक लार्जर बेंच नहीं बनाई जा रही और देश में बहुत नुकसान हो रहा है। 2022 में जुलाई के महीने मेरा केस जो है भारती साहब के पास हियरिंग शुरू हुई, और जितनी देर हियरिंग होती रही उतनी बार अर्थक्वेक हुए, और उसमें भी इन्होंने कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मेरे 3 सर्विस रिट अलो हो रखी हैं, जिसमें मैंने ये एक 4th है LPA, जिसमें मैंने ये प्रूव किया हुआ है कि मेरी कंप्लेन एक्यूरेट है। 300 करोड़ से ऊपर स्लैश हो रखा है इस कंट्री का। अभी आपने देखा कि हमारे इधर इंडिया में 2-3 केस आए हैं जिसमें BJP वालों का अरबों रुपया लाइट में आया और कांग्रेस वालों का अरबों रुपया लाइट में आ गया। कांग्रेस वाले BJP के खिलाफ बोलते हैं और BJP वाले कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, और जो अरबों रुपया लाइट में आ रहा है कहाँ से आ रहा है ये कोई नहीं बता रहा, ना ही इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। सुदेश जी, मैं आपको रोकूंगा, एक चीज़ मैं आपसे पूछने की कोशिश ये करूंगा कि जिस तरह से अर्थक्वेक आ रहे हैं, देश लगातार जो है नुकसान उठा रहा है। अगर आपके केस की, मैंने पहले भी एक बार पूछा था, अगर आपके केस की सुनवाई हो जाए, जिस तरह से टनल की बात की जाए, जो नुकसान हुआ है टनल का, जिस तरह से वहाँ पर एक मंदिर जो था, पुराना मंदिर था नाग देवता का, वो मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद बाहर के जो लोग आए, जिस तरह से मैं अंग्रेजी बोलूँगा, वो बाहर आए, बाद में उन्होंने आके वहाँ पर प्रे किया, वो मंदिर बनाया, उसके बाद जाके उसका काम जो है वो शुरू किया है।
उसके बारे में बताऊं, इनको उसका मैसेज भी मैंने किया जम्मू से। जिस दिन ये मजदूर टनल कोलैप्स होने के बाद मजदूर उसमें अंदर आ गए, कहता 41 मजदूर, अंक कितना 5, मेरा केस है जस्टिस ऑफ 14 ईयर्स, अंक कितना 5। और मैं क्या कहता हूँ बार बार, 5 रिलीजन 5 तत्व, 5 तत्वों का सारा खेल है, और 5 रिलीजन का सारा खेल है। इधर भी 5 तत्वों ने अपना काम किया। अभी अर्थ जो है इसका मैंने बता रखा है कि मेरे को ये अर्थ जो है फुटबॉल के रूप में दर्शन दे चुकी 2001 में। अभी 6 नवंबर को मेरा केस था सिंगल बेंच में, तो सिंगल बेंच थी चटर्जी कोल साहब, इनको मैंने अर्ली हियरिंग के लगाई कि मेरा केस आपने 19 दिसंबर के लिए रखा हुआ है, जबकि केस में अर्थक्वेक हो रहे हैं, डिजास्टर हो रहे हैं, इसको अर्ली हियरिंग के लिए सुनवाई करो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे को बोला तुम क्या नेचर से बार बार नेचर करते हो, क्या तुम फरिश्ता हो? तो मेरा इन्होंने केस 5 दिसंबर को रख दिया, तो अर्ली हियरिंग नहीं डाली। उसी दिन 4:30 बजे अर्थक्वेक हो गया, 6 नवंबर 4:30 बजे। यानी कि जब कोई आदमी, देखिए ये कलयुग है, चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। अगर आप बता भी रहे हैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी दूसरी बात बताऊं, ये जो डिवीजन बेंच का बताऊं मैं, अभी ये तो है सिंगल बेंच का, डिवीजन बेंच का बताऊं, मेरे को डीबी बोलती है आपके ऊपर हम 1 लाख कास्ट इम्पोज करेंगे, अदरवाइज आप शांत नहीं होगे, आप हमारे को परेशान कर रहे हो। मैं परेशान क्या करूं, मेरी 3 सर्विस सीट अलो रखी हैं, उसके बावजूद मेरे को फैसला नहीं दे रहे। अभी उसी दिन इन्होंने जब मेरे को कास्ट इम्पोज करने की थ्रेट दी, उसी दिन इसके बाद हमारे J&K में 4 जगह क्लाउड बर्स्ट हो गया, रामबन, डोडा, ले, किश्तवाड़ 4 जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ। उसके बाद क्लाउड बर्स्ट शुरू हुए हिमाचल में, और हिमाचल में 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अभी उसका मैं बताऊं, इन्होंने जजों ने क्या किया, हाई कोर्ट में कलेक्शन किया 40 लाख, जितने इनके गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जुडिशरी के एम्प्लॉई हैं, उनकी इन्होंने कलेक्शन की 40 लाख, और 40 लाख हिमाचल को दिया कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जबकि उनका 12,000 करोड़ का नुकसान जजिस के कारण हुआ, जिनको बार बार बोल रहा था। और मेरी CMP जो इन्होंने डिसमिस की अपील, जो एप्लीकेशन डिसमिस की, आज भी कोई रिकॉर्ड निकाल के देखे उसमें क्या लिखा हुआ है, मेरे क्या कंटेंट्स थे उसमें, आज भी देखो आप, जो मैंने लिखा हुआ था वही हुआ। तो ये 12,000 करोड़ प्लस उसमें 250 लोग मर गए, जानवर कितने मर गए, कारें कितनी बह गई, बिल्डिंगें कितनी कोलैप्स हो गई, कोई कैलकुलेट तो करे आकर, कोई इंक्वायरी तो करे आकर, कोई नहीं कर रहे। अब उसके बाद मैं जब 6 नवंबर को बोला सिंगल बेंच में, तो वहीं भी इन्होंने रिपीट किया, इन्होंने नहीं माना। उसी दिन अर्थक्वेक हो गया दिल्ली में। उसके बाद मैंने वही कॉपी ली, और जितेंद्र सिंह साहब आए थे इधर, जितेंद्र सिंह साहब, हम एम्स में, हमारे एम्स में जो हॉस्टल है उसमें आपको रोका भी गया था? मेरे को रोका गया, मेरे को पुलिस वालों ने गाली गलौज किया। मैंने आपको उस दिन बताया था कि मेरे को नहीं जाने दे रहे, मेरे को गाली गलौज किया। उसके बाद 11 तारीख को फिर अर्थक्वेक हो गया, ये 10 तारीख की बात है। 11 तारीख को फिर अर्थक्वेक हुआ दिल्ली। जब दिल्ली 11 तारीख को अर्थक्वेक हुआ, तो 12 तारीख दूसरे दिन दिवाली थी, मैंने उसी की कॉपी उठाई, और दिवाली के दिन इनके पास चला गया, जितेंद्र साहब के पास। मेरे को पता था आज तो रोक नहीं सकते, क्योंकि दिवाली पे सब लोग मिल रहे हैं। तो दिवाली को जब मैं मिला, तो मैंने उसी कॉपी दी, उसमें लिखा था 3 बार अपना दिल्ली अब के झटकों से डोली, इसके अर्थक्वेक के झटकों से 3 बार 1 हफ्ते में डोली। तो वो मैं पंजाब केसरी का इनको पेपर दिया, प्लस एप्लीकेशन दी कि मैंने आपको 2016 से जो इन्फॉर्म किया हुआ है, आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसी के बाद उसी रात ये टनल कोलैप्स हुआ। क्यों? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नेचर मेरे साथ है, तो नेचर जो अपना काम कर रही है। तो उसी रात इधर टनल कोलैप्स हो गया। जब टनल कोलैप्स हुआ, दूसरे दिन जब ये न्यूज़ आई, तो मैंने इंटीमेट किया कि जो आपने नाग देवता का मंदिर तोड़ा वो आपने गलत किया, और उसी के कारण ये कोलैप्स हुआ है। आप नाग देवता की पूजा करो, गुगल धूप दिखाओ, उसकी सेवा करो और माफ़ी मांगो। तो उसके बाद इन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया, नाग देवता की पूजा अर्चना की, माफ़ी मांगी। आप देखो टनल से 41 लोग वापस आए। मशीनरी भी बहुत महंगी मशीनरी भी काम नहीं आई वहाँ। वो मशीनरी क्या कोलैप्स होगी सब? क्यों? ये नेचर से पंगा ले रहे हैं, तो नेचर के आगे ये लोग बढ़ते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। अब इनका मैं बताऊं असली कि 41 मजदूर, मेरे फादर लेबरर थे, मैं मेसन का बेटा हूं, मेरे पिताजी ये राज के मिस्त्री थे, तो मैं मेसन हूं, मेसन का बेटा हूं, मैं लेबर से हूं। मैंने जो सच बोला हुआ यहीं पे उत्तराखंड से मैंने केस डिटेक्ट किया हुआ है।
और 14/4/88 को जब केस डिटेक्ट किया तब से लेकर आज तक मेरे को यूनियन ऑफ इंडिया पनिशमेंट दे रही है। जोशीमठ में था जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, इन्होंने छुट्टी नहीं दी। जोशीमठ आज देखो क्या हालत है, अर्थ सिंकिंग हो रही है। जोशीमठ बैठ गया सर, बैठ गया। तो वहीं से मेरे को इन्होंने पनिशमेंट पे तौर पे जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए WCW ओली से मेरे को कोई गाड़ी नहीं दी, कहते यू गो बाई फुट, यू मैनेज योरसेल्फ। तो मैं बाई फुट आया था, पैदल आया। 5 दिन के बाद में घर पहुंचा जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। तो वो जोशीमठ उस समय भी तबाह हुआ। उसी समय जोशीमठ में बहुत स्नोफॉल हुआ और WCW ओली एक विंड एरो जनरेटर था 25 किलोवाट का, 25 लाख का, वो टुकड़े टुकड़े हो गया और 10 फीट उधर बर्फ पड़ी थी उसी दिन जब ये मेरे साथ वारदात हुई। अब उस जोशीमठ की हालत देखो। नंबर 2 ये जो है कोलैप्स इसी कारण हुआ। नंबर 3 हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड सब तबाह हो गया इन जजेस के कारण। अब कोई जज जो है इसको इंक्वायरी नहीं करा रहा। मैं चंद्रचूड़ साहब के पास जिस दिन का लिखा हुआ है 3 बार धरती में जो है उधर अर्थक्वेक हुए पावरफुल और छोटे झटके काफी लगे और पेपर में भी आ रखा है कि 2023 में सबसे ज्यादा भूकंप 2023 बहरहाल देख लीजिए, इनका कहना यही है। देखिए 1988 से ये केस चल रहा है, 2023 आ चुका है और 2023 में सबसे ज़्यादा झटके, क्योंकि केस जो है वो लग नहीं रहा। जो भी केस की जब तिथि आती है उसको आगे कर दिया जाता है और ये वही केस है, एकमात्र ऐसा केस है जो कहीं ना कहीं नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप इस केस का हल कर देंगे तो नेचर जिस तरह से आम पब्लिक, आम लोग, आम आवाम, पूरे भारतवर्ष को जो उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है वो नुकसान नहीं होगा। देखिए सरकारें चल रही हैं, सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन काम सही से जो है वो नहीं हो रहा। अगर काम सही से हो रहा था 1988 से चल रहा इनका जो केस है, जिस तरह से जो केस इनका चल रहा है, सुदेश जी का जो केस 1988 से चल रहा है, 2023 आ चुका है लेकिन हल नहीं हो रहा। बहरहाल नेचर अपना रूप बदल कर तो आ रही है, लेकिन बदलने के लिए क्या क्या निकलेगा और क्या निकलेगा इनसे पूछता हूँ। मैं आपको एक और करना चाहता हूँ अपने यूनियन ऑफ इंडिया और जुडिशरी से कि 300 करोड़ का कैश अब बीजेपी वालों ने पकड़ा कांग्रेस से। पहले कांग्रेस का निकला, अब बीजेपी का जब निकला तो ये एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं। 300 करोड़ निकलने बाद ये जितने भी ये बीजेपी वाले पूरे इंडिया में इन्होंने प्रदर्शन किए और नगाड़े बजाए और ढोल नगाड़े बजाए, जबकि मैंने 300 करोड़ जब सालाना बचत की पेपरों में आ रखा है, न्यूज पेपरों में आ रखा है। हाँ, एक चीज है, किसी ने एक चीज पूछूंगा, आपने 300 करोड़ की बचत की, हाँ, वो किसी को पता नहीं है, हाँ, लेकिन 350 करोड़ पकड़ा गया। हाँ, पूरे स्ट्रीमलाइन मीडिया ने हाँ, इसको दबा के चलाया है, दबा के चलाया और आज तक किसी मीडिया नेशनल चैनल ने मेरा केस नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसमें ये कांग्रेस बीजेपी ये जो है चोर चोर मसेरे भाई। कांग्रेस के टाइम में जब ये करप्शन हुई तो अन्ना हजारे आंदोलन में मैं बैठना पड़ा और मेरे से 84 पेज के डॉक्यूमेंट मिस्टर केजरीवाल साहब ने लिए और केजरीवाल भी बेईमान, कांग्रेस भी बेईमान, बीजेपी भी बेईमान। अगर इनमें से कोई भी मां का लाल है, मेरा सामना करो, किसी नेशन चैनल पे आओ तो मैं आपको धूल नहीं चटा दूं तो मेरा नाम सुदेश नहीं, क्योंकि मेरे केस में जब 300 करोड़ सालाना। बहरहाल देख लीजिए, 300 करोड़ की बचत करने वाला आदमी आज भी अपने केस को रो रहा है, लेकिन 350 करोड़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिस कांग्रेस लीडर से पकड़े गए उसकी जो खबर इतने जोरों शोरों से जो है चलाई है क्योंकि वो अपोजिशन का लीडर था। 350 करोड़ पकड़ा गया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन कर बता दिया। लेकिन 300 करोड़ जिसने अपने देश का पैसा बचाया था उसका जो केस है वो आज भी हल नहीं हो रहा। 1988 से ये केस चल रहा है, 2023 भी लास्ट महीना है, ख़त्म होने वाला है, लेकिन केस की कोई सुनवाई नहीं। बहरहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।